नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्दकोश के बारे में। तो शब्दकोश दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और कोश। शब्द और कोश, सब कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। लेकिन कैसा खजाना? शब्दों का खजाना। इसका अर्थ क्या होगा? शब्दों का खजाना या शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह। लेकिन इसको शब्दकोश संग्रह कैसा होना चाहिए और शब्दकोश क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे। सपोज अगर आपके पास एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे शब्द दे रखे हों और अव्यवस्थित तरीके से रखे हों, और आपसे कहा जाए कि आप इसमें एक पर्टिकुलर एक दिया हुआ शब्द ढूंढिए। जैसे मैंने बोला आपसे कि कर्तव्य आप इस पुस्तक में ढूंढ के बताइए कि कहाँ पे मिलेगा, तो आपको दिक्कत होगी। ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी आपको उस शब्द को उस पुस्तक में ढूंढने में। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स का, उन्हीं सब कठिनाइयों का एक संग्रह होता है शब्दकोश। उस कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है शब्दकोश के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्दों का संग्रह होता है एक व्यवस्थित तरीके से होता है, एक सुव्यवस्थित तरीके से इसमें शब्दों का संग्रह होता है। तो इस संग्रह को, इस व्यवस्था को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे, कौन सा शब्द किस क्रम में आएगा, कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आएगा। तो ये क्रम हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दकोश का क्रम। सबसे पहले कौन से शब्द आते हैं, किस शब्द की शुरुआत सबसे पहले से होती है? यानी कि ऐसे शब्द जिन पर अनुस्वार होता है, जिन पर क्या होगा? अनुस्वार हो और चंद्रबिंदी हो और विसर्ग हो, तो वो शब्द पहले आएंगे। ऐसे शब्द जिन पर अनुस्वार हो, यानी कि अनुस्वार मतलब बिंदी हो, चंद्र बिंदु हो या फिर विसर्ग हो, तो वे शब्द क्या होंगे? पहले आएंगे, पहले आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से आएंगे? अच्छा, एक बात और, हम लोगों ने जो वर्णमाला पढ़ी थी, अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें उस वीडियो को। हम लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने बताया था कि जो ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह क्यों होते हैं? क्योंकि ये योग ना होने पर भी साथ रहने वाली ध्वनि है, ना ही ये स्वर है, ना ही ये व्यंजन है। इनका सिर्फ, जिसे अनुस्वार में सिर्फ हम लोग बिंदी का प्रयोग करते हैं और विसर्ग में सिर्फ ये वाली बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आ के साथ हमने इनका प्रयोग किया तो ये अंग हो गया, और विसर्ग जब प्रयोग करेंगे तो आ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अनुस्वार में सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार नहीं, स्वर में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ी। यानी कि जो स्वर का क्रम हम लोग लिखते हैं वही क्रम उसी प्रकार से आता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ और आओ आएंगे। यानी कि इन अक्षरों से शुरुआत होने वाले शब्दों का क्रम यही होगा। यानी कि सबसे पहले छोटा से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद ही हम बड़े आ को रखेंगे। ठीक, फिर आती है व्यंजन की बारी। व्यंजन की में क्या होता है? व्यंजन शब्द वे शब्द होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर जब व्यंजन के साथ मिलता है तो वो क्या है? अपनी मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बड़ा की मात्रा ये होती है तो ये अपनी बड़ा मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का के साथ अगर बड़ा की मात्रा लगी होती तो का हो जाता है। यानी कि व्यंजनों का जो क्रम होगा वो भी व्यंजन के समूह के अनुसार ही होता है। यानी कि जैसे पहले क वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और फिर य र ल व, और फिर स ह। यानी कि हमारे 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होंगे। कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन। और ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ये क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन और ये होंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हमारे ये 3 प्रकार के स्वर होंगे, व्यंजन होंगे। तो इन व्यंजनों का ही यही क्रम होता है। लेकिन जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं? जैसे जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ, छ क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बना है, दो व्यंजनों के मेल से बना है छ। ठीक है, क और श से मिलकर बना है छा, तो का से मिलकर बना है, इसीलिए इसका क्रम का के बाद आएगा। इसी प्रकार ज्ञा, ज्ञा काहे से मिलकर बना है? जा और इया से मिलकर बना है, तो ये जा के बाद आएगा। इसी प्रकार ता के बाद आएगा, और स्रा सा के बाद आएगा। तो इनका क्रम इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि
किस क्रम में, जैसे मान लीजिए हमने व्यंजन का प्रयोग किया और उस व्यंजन पे कोई एक स्वर की मात्रा दे रखी है, तो उस व्यंजन में स्वरों की मात्रा के अनुसार हम उनका क्रम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा व्यंजन किस प्रकार से आएगा। जैसे हमने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले वे वर्ण आएंगे जिन पर अनुस्वार होगा, चंद्र बिंदु होगी और विसर्ग होगा। इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो सबसे पहले काउंट किए जाएंगे। ठीक, तो पहले नंबर पे कंग कह आएगा, यानी कि जो आ का होगा, आ के साथ आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ जितने भी व्यंजन होते हैं जो हम लिखते हैं क ख ग घ, उसमें आ का समावेश होता है। इसी प्रकार तो कंग क इनमें क्या होगा, सबसे पहले स्थान पे आएंगे। फिर दूसरे स्थान पे सिंपल का आएगा। ठीक, फिर क्या होता है, बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करने लगते हैं। जब बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा तो जैसे हो जाएगा का, तो का के ऊपर उसमें भी क्या होगा, का के ऊपर जो हमें चंद्रबिंदी या अनुस्वार होगा वो उस पहले आएगा। फिर क्या आएगा, बड़ा का, मतलब का आएगा। जो बड़ा की मात्रा लगती है तो का आएगा। इसी प्रकार की में भी जब अनुस्वार पहले प्रयोग होगा तो वो पहले आएगा उसके, फिर की आएगा। इसी प्रकार की कुक कु कु कु, यानी कि इन सारी इस तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग का के साथ में देखेंगे, फिर का के साथ में देखेंगे, फिर की आएगा, फिर की, फिर कु। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा। फिर री की मात्रा वाले, री में भी अनुस्वार पहले आएगा, फिर खाली री वाली मात्रा जिसमें लग के आएगी वो वर्ण आएंगे। फिर ए आए ओ आओ, इनको हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सबसे अंत में क्या आएगा, जब हमारी सारी मात्राएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि जो हमारी 10 मात्राएं हैं, 10 मात्राओं का हम जब प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आएंगे, का व्यंजन। का व्यंजन क्या होगा, का व्यंजन के साथ मतलब जो का हमारा आधा होता है, यानी कि आधा का, जैसे क्या लिखते हैं तो उसमें आधा का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ में जो व्यंजन होगा उसके व्यंजन के अनुसार, जो व्यंजन के क्रम हम लोगों ने देखे, जो व्यंजन के क्रम देखे इसमें, उस क्रम के अनुसार हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले का आएगा और सबसे आखिरी में आधा का आएगा। तो उसको थोड़ा सा उदाहरण की तरह से देखेंगे। उसके पहले एक उदाहरण देखें इंग्लिश का। इंग्लिश का हमने क्यों रखा, क्योंकि हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप सोचेंगे इंग्लिश के उदाहरण क्यों दे रहे हैं। हम लोग इंग्लिश का उदाहरण इसमें इसलिए दिया जा रहा है कि आप इंग्लिश की डिक्शनरी बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, हम लोग सीरियल से अल्फ़ाबेट जानते हैं कि A to Z होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट देखा कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट इसमें कौन सा है कि इसमें क्या है, ए है, इसमें क्या है, ए है, और इसमें क्या है, बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले सबसे आखिरी इसमें वर्ड कौन सा होगा, बी वाला होगा, यानी कि सारे में से कोई एक होगा। इसमें बी कौन सा होगा, 4 नंबर पे आ गया। फिर इसमें से देखा ए, दूसरा वर्ड अल्फ़ाबेट पे आएंगे। दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, इसमें सी है। इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट है, दूसरा जी है, और इसमें भी सी है। तो सी और जी में पहले कौन आता है, सी आता है, यानी कि जी हमारा लास्ट में जाएगा। तो ये हमारा कौन से नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर पे। फिर इन दो वर्ड बचे, दो वर्ड में कौन सा होगा, तीसरा वर्ड देखेंगे, यानी कि दूसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे। तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, के है, और इसमें तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, सी है। तो सी और के में पहले कौन आता है, सी आता है, यानी कि जो के वाला होगा वो बाद में जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर पे और ये 1 नंबर पे हो गए। यानी कि समझ में आया, यानी कि हम अल्फ़ाबेट पहले वाले का चेक करेंगे, उसमें अगर हमें नहीं क्लियर हो रहा है तो हम दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में जाएंगे, फिर तीसरे वाले में जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग हिंदी के भी उसमें करते हैं। हिंदी में जैसे हमने देखा कि कमल, काम, किताब और छतरी, इनमें सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले भी हमने बताया कि सबसे पहले जो आएंगे, जो या तो अनुस्वार इनके साथ पे लगा हो, और आ, पहले आ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर री, ए आए ओ आओ की मात्राओं वाले वर्ण आएंगे। तो सबसे पहला वर्ण देखेंगे इसमें, ये जो पहला वाला है ये क है, ये का है, ये की है, और छा क्या होता है, 2 वर्ण से मिलकर बना होता है, 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। कौन से व्यंजन होते हैं, क प्लस स, यानी कि क प्लस सा से मिलकर बना होता है छ। तो ये आधा हो गया। तो सिंपल चीज़ ये हो गई कि ये जाएगा चौथे नंबर पे। किस नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे जाएगा, क्योंकि आधा वर्ण सबसे आखिरी में रखना है। ठीक है, फिर आता है क
का और की, इसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा आएगा, की आएगा कि का आएगा कि का आएगा, तो सबसे उसके बाद में कौन जाता है, की मात्रा सबसे का के बाद में रखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे की जाएगा। फिर का ये जो दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे कमल, यानी कि पहले सबसे पहले जो शब्दकोश होगा उसमें सबसे पहले कमल होगा, दूसरे नंबर पे काम होगा, फिर किताब होगा, फिर छतरी होगा। ठीक है, इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है कर्म, चंदन, चिमनी और चांद। अच्छा, इसमें हमको देखना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में आएगा। तो सिंपल चीज, पहला वर्ण कौन सा है, का है, चा है, चा है, चा, यानी कि इसमें क्या है, चा, इसमें का है, बाकी सभी में चा है। तो हमें सिंपल पता चल गया, का और चा में पहले कौन आता है, का व्यंजन आता है। का वर्ण होता है, वो व्यंजन होता है, उसमें सबसे पहले का वर्ग आता है, तो का वर्ण सबसे पहले आएगा। तो ये वाला जो कर्म होगा वो 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर चंदन, चिमनी और चांद, हमने क्या बोला था, पहले चा चीजें देखनी, चा से जो अक्षर होंगे उसमें भी चा में अनुसार देखना है और चंद्र बिंदु देखनी है। तो चा में सिंपल चा, चंदन है ये, तो चंदन में चंद्र बिंदु लगी है, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या होगा, चा तो खत्म हो गया। फिर देखेंगे मात्रा, दूसरी मात्रा कौन सी है, दूसरी मात्रा बड़ा आ की आती है, तो बड़ा आ की इसमें लगी है चा, तो इसमें क्या है, चंद्र बिंदु आया, तो ये तीसरे नंबर पे। फिर चिमनी में चौथे नंबर पे आ जाएगा, गुलेक्स में छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसके भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए उत्तर आपके सही है कि कर्म पहले स्थान पर, चंदन दूसरे स्थान पे, चांद तीसरे स्थान पर और चिमनी चौथे स्थान पर होगी। ठीक है, अब एक उदाहरण और देखते हैं। क्षत्रिय, खरगोश, खंजर और चम्मच। इसमें 4 जो हमारे वर्ण दे रखे हैं, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ण किस स्थान पर है। जैसे हमने क्या बोला कि इसमें क्या है, क्षत्रिय में छा काहे से मिलकर बना होता है, का और सा से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें कौन सा वर्ण पहला है, का है, इसमें खा है और इसमें भी खा है, इसमें भी चा है, तो सबसे पहले हमें कौन सा आ गया, का वर्ण सबसे पहले आएगा, तो क्षत्रिय हमारा नंबर 1 पे आ गया। फिर है ख और चा में कौन पहले आता है, तो चा सबसे आखिरी में जाएगा, क्यों, क्योंकि खा से बाद में चा आता है, तो ये हमारा चौथे नंबर पे हो गया। अब बचे हमारे खरगोश और खंजर। तो खरगोश और खंजर में क्या है, इसमें देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें अनुस्वार नहीं है और कोई भी मात्रा भी नहीं है, तो ये हमारा 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। तो ये हमारा 1 नंबर पे पहले से था, तो ये 2 नंबर पे हो गया और ये 3 नंबर पे हो गया। इसका भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए चम्मच हमारा चौथे नंबर पे, खरगोश तीसरे नंबर पे, खंजर दूसरे नंबर पे और छतरी पहले नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए इसको, अभी हम लोग तो ऐसे देख रहे थे, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अनुसार इसको करेंगे, जो हमें बहुत ही आसान तरीके से बताएगी कि अगर कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ण देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ण देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ण देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, उस पे कौन सी मात्रा है। सबसे पहले वर्ण देखने के बाद फिर क्या देखेंगे, उसमें कौन सी मात्रा है, किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। जब मात्राएं भी अगर हमारी समान निकल जाती हैं, तो हम उस पे देखेंगे कि चंद्र बिंदु है या बिंदु है, उस पे बिंदु लगा है कि चंद्र बिंदु लगी है। ठीक है, जब चंद्र बिंदु हमारी एक तरह से निकल जाए, अगर हमें क्रम नहीं ज्ञात हो रहा है, तो हम फिर से यही चीज रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे, जैसे हमने पहले वर्ण में वर्ण देखा, उस पे मात्राएं देखी और बिंदु और चंद्र बिंदु देखा, फिर क्या करेंगे, जब पहले से नहीं डिसाइड होगा तो हम दूसरे वर्ण पे जाएंगे, तो दूसरे वर्ण में फिर से वर्ण देखेंगे, उस पर लगी मात्राएं देखेंगे और फिर बिंदु और चंद्र बिंदु देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से, ये क्रम चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी सारे शब्दों का क्रम निश्चित नहीं हो जाता, तब तक ये क्रम हम चलाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छा इधर हमने जो लिख रखे हैं, जैसे का फॉर्मेशन, छा का फॉर्मेशन कैसे होता है, क और सा से होता है। ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं पेपर में कि क छा का फॉर्मेशन क्या होगा, क और शा। लोग बहुत जल्दी इसमें गलती कर देते हैं कि शा का के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं और शा के नीचे हलंत लगा देते हैं, लेकिन इसमें का के नीचे हलंत रहता है। इसी प्रकार त्रा के लिए त और रा, फिर जिया के लिए जा और इया, ज्ञा हो जाएगा, फिर श्रा के लिए सा और रा। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं और इनका क्रम भी इसी प्रकार होगा। का वाले क्रम में छ आता है, ता वाले क्रम में त्रा आएगा, जा वाले क्रम में ज्या आएगा और सा वाले क्रम में स्रा आएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे कि क्षत्रिय, क्षेत्र,
क्या और कविता में कौन पहले स्थान पर है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण देखेंगे। वर्ण कौन सा है, सब में का है, लेकिन पहले जो क्षत्रिय है, क्षेत्र है, क्या है, इन सब में क्या है, आधा वर्ण है, और इसमें क्या है, पूरा वर्ण है। तो हमने जो क्रम देखा था उस क्रम में क्या था, सबसे पूरा वर्ण सबसे पहले आते हैं और आधे वर्ण सबसे बाद में जाएंगे। यानी कि कविता नंबर 1 पे आ जाएगी। कविता किस नंबर पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे में आते हैं, दोनों तीनों में, बाकी तीनों में क्या है, आधा आधा का है। ठीक है, आधा का है। अब हम जाएंगे बिंदु चंद्र बिंदु पे, तो किसी पे भी बिंदु चंद्र बिंदु नहीं दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, अगले वर्ण पे जाएंगे। अगला वर्ण इसमें क्या है, या है। इसमें कौन सा अगला वर्ण है, या। और इसमें क्या है, का में, छा में कौन कौन से वर्ण से बनता है, शा से बनता है। यानी कि इसमें कौन सा अगला वर्ण है, शा, और इसमें भी शा है। तो या और सा में कौन पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, या पहले आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इसमें आते हैं, इसमें भी देखेंगे कि अब वर्ण से डिसाइड हो गया। अब मात्रा देखेंगे, इसमें मात्रा कौन सी है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन इस पे एक ही मात्रा लगी है। तो इसमें कौन सा आएगा, छा वाला, छतरी वाला तीसरे नंबर पे और क्षेत्र चौथे नंबर पे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। उत्तर देख लेते हैं, कविता 1 नंबर, फिर क्या 2 नंबर, फिर छतरी तीसरे नंबर पे और क्षेत्र चौथे नंबर पे। ठीक है, अब आगे इसी फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि वर्ण, मात्रा और बिंदु को, इसी को फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे गुंजन, गौरव, गणित और गरिमा का क्रम बताना है आपको कि गुंजन में कौन सा क्रम होगा। तो गुंजन पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे, हम वर्ण देखेंगे। तो सब में कौन सा वर्ण है, पहला गा है, सब में गा है। ठीक है, फिर आएंगे मात्रा में, तो मात्राएं कौन कौन सी हैं, इसमें उ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, इसमें गा की मात्रा है, इसमें भी गा की मात्रा है। तो मात्रा में क्या हमें पता चल गया कि जो पहला गणित है और गरिमा है, इन दोनों से पहले होंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को पता चल गया कि गुंजन और गौरव से ये दोनों पहले होंगे, लेकिन इनमें से कौन पहले होगा, तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, बिंदु और चंद्र बिंदु पर। यानी कि इनमें कोई ना बिंदु लगी हुई है ना चंद्र बिंदु लगी है। तब फिर क्या करेंगे, तब हम फिर से अगले वर्ण पे जाएंगे। अगला वर्ण कौन सा है, इसमें रा है और इसमें ड़ा है, अड़ा है। ठीक है, तो रा और ड़ा में कौन पहले आता है, ड़ा पहले आएगा। ठीक है, तो इसमें पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, गणित, और दूसरे स्थान पे गरिमा हो जाएगी। ठीक है, पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा और दूसरे स्थान पर गरिमा हो जाएगी। ठीक है, दूसरे स्थान पर गरिमा हो जाएगी 1 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर अब इसमें देखना है कि गौरव और गुंजन में कौन पहले आएगा। तो गौरव में पहले 2 वर्ण तो हमें पता चल गया था, गा था। अब देखेंगे मात्रा है, तो मात्रा में पहले कौन है, उ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है। तो उ और औ की मात्रा में पहले कौन सी मात्रा आएगी, पहले छोटा उ की मात्रा आएगी, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गणित हमारा सबसे पहले क्रम में आएगा, गरिमा आएगा, फिर गुंजन आएगा, फिर गौरव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण में। दूसरा उदाहरण कौन सा है, शंकर, सपना, शताब्दी, षटकोण। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हमारे पास शा दे रखा है, इसमें 3 शा हैं, तीनों प्रकार के शा दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि शा का क्रम क्या होता है। सबसे पहले सलजम वाला शा होता है, फिर षटकोण वाला शा होता है, फिर सपेरा वाला सा होता है। ये क्रम होता है शा में। तो सबसे पहले हमें षटकोण वाला सा, पहले सलजम वाला शा को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले जब हम वर्ण देखेंगे तो इसमें सलजम वाला सा है और इसमें सलजम वाला सा है, लेकिन इसमें षटकोण वाला सा है और इसमें सपेरा वाला सा है। तो हमें इससे ही पता चल गया कि ये सा वाला चौथे स्थान पर होगा और ये तीसरे स्थान पर होगा। तो हमें केवल अब संकर और शताब्दी में देखना है। तो संकर शताब्दी में देखने के लिए हमने वर्ण देख लिया, पहला वर्ण, फिर दूसरा, इस पे कोई मात्राएं नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या देखनी है हमें, बिंदु और चंद्र बिंदु। क्या बिंदु है, हाँ संकर में बिंदु है, लेकिन शताब्दी में नहीं है। तो संकर हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा और शताब्दी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखेंगे कि प्याज, पंकज, पुण्य और पौराणिक में कौन, इनका क्रम क्या होगा। तो प्याज, पंकज, पौराणिक, पुण्य में कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, वर्ण देखना है। तो पहले वर्ण देखिए, सब में
पा है, लेकिन इसमें आधा प्या है, ठीक है। तो आधा पा हमें सबसे आखिरी में रखना होता है, तो सिंपल चीज़ पता चल गई कि हमारा प्याज जो होगा वो चौथे नंबर पे होगा। फिर क्या है, इसमें भी पा है, इसमें भी पा है, इसमें भी पा है। फिर दूसरा क्रम क्या देखना है, मात्राएं देखनी है। तो मात्राओं में इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें ऊ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है। अब मात्रा जब देखनी है तो इसमें कोई मात्रा नहीं, तो ये पहले स्थान पर। ऊ और औ की मात्रा में ऊ पहले स्थान पे आएगा और औ की मात्रा दूसरे स्थान पे जाएगी इन दोनों में। तो ये हमारा पहला ये हो गया था, तो दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। यानी कि पंकज सबसे पहले, पुण्य नंबर 2 पे, पौराणिक नंबर 3 पर और प्याज नंबर 4 पे रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ईश्वर, इमली, इंतजार और इश्क में कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं ईश्वर, इमली, इंतजार और इश्क में। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, वर्ण देखना है। तो वर्ण सब में समान है, एक ही वर्ण है। नहीं, एक वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी सब में छोटी ही है और इसमें बड़ी ही है। तो पहले कौन आएगी, छोटी ही आएगी कि बड़ी ही आएगी, बड़ी बाद में आएगी, यानी कि चौथे नंबर पे हमारा ईश्वर चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इमली, इंतजार और इश्क की। अब इश्क लगाना नहीं है, इश्क की बात करनी है, तो इसमें इश्क की बात करेंगे, ठीक है। अब इनमें से कौन सा क्रम पहले होगा, तो सबसे पहले वर्ण हमारा सबसे पता चल गया कि ई है। फिर क्या जाएंगे, मात्रा पे जाएंगे। तो किसी में भी किसी भी प्रकार की मात्राएं नहीं दे रखी है, ना इसमें मात्रा है, ना इसमें भी मात्रा है, ना इसमें मात्रा है। फिर दूसरा वर्ण क्या आएगा हमारा, दूसरा क्रम क्या आएगा, हमें बिंदु और चंद्र बिंदु देखना है। तो बिंदु और चंद्र बिंदु किस पे है, इंतजार में है, यानी कि हमारा ये इंतजार पहले स्थान पर आ जाएगा। अब इमली और इश्क में देखना है, तो इमली और इश्क में देखने के लिए हमें फिर से वर्ण पे देखना पड़ेगा। अब दूसरा वर्ण, अब माँ, इसमें माँ है और इसमें शाह है, आधा शाह है तो शाह है। तो माँ और शाह में कौन पहले आता है, माँ पहले आएगा, यानी कि इमली हमारा दूसरे स्थान पर और इश्क तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखेंगे कि मंगल, मन, मौन और म्यांमार में कौन पहले स्थान पर होगा, कौन दूसरे स्थान पर होगा, उनका क्रम क्या होगा, इसको जानेंगे, ठीक है। तो मंगल, पहले हम सबसे पहले क्या देखना है, वर्ण देखना है। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि बार बार वही सर बता रहे हैं, तो सिंपल तरीका यही है कि आप वर्ण देखिए, मात्रा देखिए और बिंदु चंद्र बिंदु देखिए। अगर इससे नहीं पता चलता है तो आप अगले वर्ण पे जाइए और उसकी मात्रा देखिए और उस पर चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु देखिए। इसी प्रकार एक क्रम चलता रहेगा जब तक आप उनका क्रम निर्धारित नहीं कर देते, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे। तो इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, लेकिन इसमें कौन सा है, आधा माँ है। तो आधा माँ सबसे आखिरी में जाएगा, तो ये नंबर 4, ठीक है। अब बचे हमारे 3। अब इस पे क्या देखनी है, मात्रा। तो मात्रा किस पे है, माँ, इसमें मंगल में कोई मात्रा नहीं है, मन में भी कोई मात्रा नहीं, लेकिन मौन में औ की मात्रा है। तो जब कोई मात्रा नहीं होती और मात्रा होती है तो कोई मात्रा वाले पहले आ जाते हैं, यानी कि मौन हमारा तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अब मंगल और मन में अब हम तीसरे क्रम में जाएंगे, बिंदु और चंद्र बिंदु देखेंगे। तो किस पे बिंदु है, मंगल में बिंदु है, तो इसको हम नंबर 1 पे कर देंगे और मन को नंबर 2 पे कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस उदाहरण को, किसी भी प्रकार के सवाल को इसी प्रकार से हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनको करिए और कमेंट में ज़रूर इनको बताइए इनके उत्तर कि किस प्रकार से इनका क्रम होगा, कि पहले में किस प्रकार से होगा। इनको आप उसी प्रकार से प्रयोग करिए, वर्ण, मात्राएं और बिंदु चंद्र बिंदु को प्रयोग करते हुए इनको हल करके आप कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।